Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I will teach you how to make Madhubani painting of fish perfectly, and this tutorial is going to be in Hindi language, but I would like to tell the viewers, if you cannot understand Hindi language you can read the subtitles. मधुबनी फ़िश पार्ट 1 में मैंने आप सबको बहुत इजी तरीके से 2 बॉर्डर बनाने बताए हैं और कलर करते समय अगर कलर फैलता है तो कैसे आपको कलर करना चाहिए और बॉर्डर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये सब कुछ आपको पार्ट 1 में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए, तो आपको वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा और उसके साथ मेरी पुरानी मधुबनी पेंटिंग की प्लेलिस्ट भी वहाँ आपको ईजिली मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 फिश बनाई हुई हैं। पहली फ़िश जिसमें मैंने रेड और ऑरेंज कलर किया हुआ है, ऊपर की साइड से ऑरेंज कलर किया हुआ है और नीचे की साइड से रेड कलर। दूसरी फ़िश में मैंने नीचे की तरफ से ऑरेंज कलर किया हुआ है और ऊपर की तरफ से लेमन येलो कलर। इस मछली के फेस पे हम लेमन येलो कलर करेंगे और जो पहली वाली फ़िश है उसके फेस पे हम ऑरेंज कलर करेंगे। और दोस्तों, मैं दिल से आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, आप सब लोगों के सपोर्ट के बिना ये चैनल अधूरा है और जब आप सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ही ये चैनल ग्रो हो पाएगा और तभी मुझे आप सबके लिए नई वीडियोस लाने के लिए अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगा। पास्ट में आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से आज हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत पास हैं। 200 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए प्लीज़ मेरा साथ दीजिए और यूँ ही हम सब साथ मिलकर आगे भी नए नए टारगेट अचीव करते रहेंगे। और इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। कलर पूरा होने के बाद अब हम फिश में ब्लैक कलर से आउटलाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने मोटी आउटलाइन बनाने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है, यानी कि ब्रश का यूज़ किया हुआ है, और जो बारीक लाइनें हैं उनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेन का यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से छोटे छोटे सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ, जिसको मैंने डबल लाइन कर लिया है। इस तरीके से आपने पूरी फिश में ऐसे ही सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं और उसको डबल लाइन करना है। अब जो यहाँ पे खाली जगह छूटी हुई है वहाँ पे हम लोग डिज़ाइनिंग करेंगे। वैसे तो मधुबनी में बहुत सारे टॉपिक्स पे काम किया हुआ है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, जैसे राधा कृष्ण, मोर, सूर्य, चंद्र और मछली, क्योंकि मछली जो है वो मधुबनी आर्ट में बहुत सजावट के साथ बनाई जाती है। मधुबनी में जो फ़िश बनाई जाती है उसकी खासियत ये है कि उसको बहुत सजावट के साथ बनाया जाता है और उसमें सजावट करने के लिए फूल, पत्ती, डिज़ाइन और चटक रंगों का बहुत यूज़ किया जाता है। हमें भी इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए उसी तरीके से काम करना है। अब मैं इसी तरीके से मछली के पंखों में डिज़ाइन करूँगी। अब मैंने यहाँ पे जो सेमी सर्कल बनाए थे उनके बीच में छोटे छोटे वाइट कलर के स्पॉट्स रखे हुए हैं ताकि मछली और ज़्यादा एट्रैक्टिव लगे। अब जो बीच में हमने जो खाली स्पेस में डिज़ाइन बनाया था वहाँ पे हम लोग ब्लू कलर भर लेंगे। मछली की पूँछ में भी हम इसी तरीके से ब्लू कलर कर लेंगे और जो बाहर का हिस्सा है उसमें हमने इस तरीके से बारीक डिज़ाइनिंग करनी है। तरीके से हमारी पहली फ़िश कंप्लीट हो गई है। फ़िश कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताएं। और अब हम दूसरी फ़िश बनाएंगे। जैसा प्रोसेस हमने पहली फ़िश बनाने में किया था वही प्रोसेस आपने यहाँ पे दोबारा दोहराना है। पहले आपने कलर कर लेना है, उसके बाद ब्लैक कलर से आउटलाइन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ब्रश का यूज़ किया हुआ है मोटी आउटलाइन के लिए, और जो बारीक डिज़ाइनिंग है उसके लिए मैंने पेन का यूज़ किया है।
यहाँ पे मैंने दोनों मछलियों में लगभग सेम डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप चाहें तो कोई दूसरा डिज़ाइन भी बना सकते हैं, पर एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि वो गोंदबनिये से मिलता जुलता हो। पे मैंने हाफ सेमी सर्कल्स के बीच में रेड कलर के छोटे छोटे डॉट्स रखे हुए हैं और जो पत्तियां बनी हुई हैं उनमें मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है। आप भी इसी तरीके से इनमें ग्रीन कलर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑरेंज और येलो कलर का यूज़ किया हुआ है। पहले मैं ऑरेंज कलर कर लूँगी, उसके बाद जाके लेमन येलो कलर करूँगी। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो जिसमें हमने फ़िश बनाना सीखा और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब पेड़ बनाना सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।